वो ऐसे बच्चे जो 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, किसी भी सरकारी विद्यालय या मान्यता प्राप्त विद्यालय में जो 5वीं में पढ़ रहे हैं, उनकी योग्यता होती है इसमें भरने की। अब आता है उम्र की बात कि भाई उम्र क्या होगा, तो 1 मई 2014 से एक उम्र की गणना जो होगी 1 मई 2014 से 31 जुलाई 2016 के बीच में जिन बच्चों का जन्म है वो इस फॉर्म के भरेंगे। आज के महंगाई के दौर में एक अपॉर्चुनिटी है और बहुत तरह की किदवंतियाँ घूमते रहती है कि नवोदय विद्यालय हमने खुद देखा है, घूमा है और वहाँ के बच्चों को भी अब निकल के आते हैं, उनको हमने पढ़ाया है, वाकई में क्वालिटी एजुकेशन वहाँ मिलता है। कुल 80 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे आपके मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट से, 20 क्वेश्चन होंगे अर्थमेटिक्स से और 20 क्वेश्चन होंगे लैंग्वेज से और टोटल पूर्णांक होंगे 100, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1.25 मार्क्स होंगे। और मजे की बात है कि ये निगेटिव नहीं। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और आज हम आपके सामने एक जानकारी लेकर के आए हैं। वो विद्यार्थी जो जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश पाना चाहते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ाई करना चाहते हैं, वो किस तरह से उसमें एडमिशन ले सकते हैं, क्या है प्रोसेस, इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं शिक्षाविद राजीव रंजन जी, जो कि प्रबंध निदेशक हैं दृष्टि इंस्टीट्यूट से। आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद जी, तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि जो हमारे शहर के बच्चे हैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, तो जवाहर नवोदय विद्यालय में क्या ऐसी विशेषता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है वो, और मतलब गार्जियन भी चाहते हैं कि उनके बच्चे वहाँ पे एडमिशन। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। शहर से ज़्यादा निशा जी ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए ऐसे अभिभावक, देखिए महंगाई का दौर है, हर स्कूल में तमाम तरह की फ़ी है, स्कूल है, बहुत सारी ये है, और एक मध्यवर्गीय और गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ाना पेरेंट के लिए काफ़ी मुश्किल भरा सफ़र है ये, खास करके जब अच्छी शिक्षा की। बिल्कुल बिल्कुल, जब क्वालिटी एजुकेशन की बात होगी तो पैसे मायने रखते हैं, और पैसे की स्थिति जो पेरेंट्स की होती है ना, वो पेट काट के ही बच्चों को आज के डेट में पढ़ाते हैं। तो इस तरीके में, इस माहौल में एक अवसर बन के आता है जवाहर नवोदय विद्यालय, जो कि सरकार द्वारा संचालित फुल्ली रेसिडेंशियल प्रोग्राम है और मुफ्त है वो सारा चीज़। तो इसमें प्रवेश प्राप्ति के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या उम्र होने चाहिए, क्या तैयारियां होनी चाहिए? बड़ा अच्छा समय में आपने डिबेट रखा है ये, क्योंकि अभी तुरंत ही इसका फॉर्म निकला है। ये फॉर्म का डेट आपका जो है 4 जून से लेकर के 29 जुलाई तक, 4 जून से लेकर 29 जुलाई 2025 तक फॉर्म भराएगा। अब इसमें कौन लोग फॉर्म भरेंगे? वो ऐसे बच्चे जो 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, किसी भी सरकारी विद्यालय या मान्यता प्राप्त विद्यालय में जो 5वीं में पढ़ रहे हैं, उनकी योग्यता होती है इसमें भरने की। अब आता है उम्र की बात कि भाई उम्र क्या होगा, तो 1 मई 2014 से एक उम्र की गणना जो होगी 1 मई 2014 से 31 जुलाई 2016 के बीच में जिन बच्चों का जन्म है वो इस फॉर्म के भरेंगे। 1 मई 2014 से 29 जुलाई 2016 तक अब बच्चे इसमें फॉर्म भरेंगे। और हमने शैक्षणिक योग्यता की बात कर ही लिया, और ये फॉर्म जो होता है भराना स्टार्ट हो चुका है, और इसके एग्ज़ाम के डेट भी क्लियर है। एग्ज़ाम जो है आपका 13 दिसंबर 2025 को होना है फर्स्ट फेज का, और फिर सेकेंड फेज भी एग्जाम होना है 11 अप्रैल 2025 को। ये डेट निश्चित है? ये डेट निश्चित है, और 2 घंटे का एग्जाम है, डेट भी निश्चित है और समय भी निश्चित है। जहां आपका 13 जो आपका वो होने वाला एग्जाम 13 दिसंबर को है 2025 में, वो 11 से 11:30 से 1:30 बजे तक का होगा। फिर वैसे ही अगला जो चरण का एग्जाम है वो भी एग्जाम आपका 11:30 से 1:30 बजे तक का ही है। जब ये बात आपने बताई कि परीक्षा का फॉर्म भरने का भी समय है, तो हालांकि ये सवाल मैं आपसे बाद में पूछने वाली थी, लेकिन मैं अभी पूछना चाहूँगी ताकि जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं या जो गार्जियन देख रहे हैं वो जान सके कि सिलेबस क्या है, फिर मतलब क्या तैयारी करें। बिल्कुल,
देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम उन तमाम अभिभावकों को बताना चाहते हैं कि आज के महंगाई के दौर में एक अपॉर्चुनिटी है और बहुत तरह की किदवंतियाँ घूमते रहती है कि नवोदय विद्यालय हमने खुद देखा है, घूमा है और वहाँ के बच्चों को भी अब निकल के आते हैं, उनको हमने पढ़ाया है, वाकई में क्वालिटी एजुकेशन वहाँ मिलता है। तो उन तमाम अभिभावक वहाँ पे ये फॉर्म को भर सकते हैं। आपके माध्यम से हम एक उनसे निवेदन कर सकते हैं। और जहाँ तक सिलेबस की बात है तो 3 विषय होते हैं और 5वीं स्तर के। पहला विषय जो है वो मानसिक योग्यता परीक्षा कहते हैं, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम लोग आम बोलचाल के भाषा में रीजनिंग भी कहते हैं। और वो 5वीं स्तर का हाँ, वो 5वीं स्तर का होगा और बिल्कुल बच्चों के लिए नया होता है क्योंकि वो रीजनिंग पढ़े नहीं होते हैं, तो घबराने की इसके लिए ज़रूरत नहीं होती। ये 40 क्वेश्चन होता है, ठीक है। और दूसरा होता है जो बच्चे पढ़ रहे हैं अंक गणित, जो उनके 5वीं कक्षा में होता है, सेम 5वीं कक्षा का अंक गणित जो 20 क्वेश्चन होगा। और तीसरा भाषा होता है, लैंग्वेज, जो 20 क्वेश्चन होगा। कुल 80 क्वेश्चन होंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझना है बच्चों को और पेरेंट्स को भी, या जो उसको पढ़ाते हैं उनको भी, कि लैंग्वेज में क्या होता है ना, 13 तरह की भाषाओं को नोटिफाई किया है जवाहर नवोदय विद्यालय ने। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी भाषा ले सकते हैं, तो हर राज्य के लिए भाषा निर्धारित की गई है। जैसे बिहार अगर है तो अंग्रेजी है, हिंदी है, उर्दू है। एक और क्लॉज है, अगर भाषा आप हिंदी चुनते हैं तो वो 2 पेपर जो है आपके मैथ के और रीजनिंग के, वो हिंदी में ही आएंगे। अगर आप इंग्लिश चुनते हैं तो वो इंग्लिश में ही आएंगे। तो भाषा का महत्व है, जो चुनेंगे उसी अनुरूप आएंगे, क्योंकि वो बाइलिंगुअल का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। यानी कुल 80 क्वेश्चन होंगे। 40 क्वेश्चन होंगे आपके मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट से, 20 क्वेश्चन होंगे अर्थमेटिक से और 20 क्वेश्चन होंगे लैंग्वेज से, और टोटल पूर्णांक होंगे 100। यानी एक क्वेश्चन के लिए 1.25 मार्क्स होंगे। और मजे की बात है कि ये निगेटिव नहीं है, तो बच्चे के लिए फ्री है कि वो बच्चा फ्री होके। एक और चीज़ और बताना चाहेंगे कि आप नवोदय विद्यालय में एक और अर्हता होती है, जो अगर नोटिफिकेशन को सही से पढ़ा जाए तो वहाँ पे रहता है कि आप जिस जिला में नवोदय है उसी जिला के स्कूल में आपका नामांकन होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक क्लॉज है कि मान लो हमारे बगल में शिवहर है, वहाँ नवोदय विद्यालय नहीं है, तो उन्होंने क्या किया है ना, क्लब कर दिया है किसी जिला से कि वहाँ के बच्चे इस जिला के इस नवोदय विद्यालय में भर सकते हैं। तो वो लिंक्ड किया गया हुआ है, तो उसके वेबसाइट पर नोटिफिकेशन पे है। तो ऐसे किसी जिला से अगर आपका व्यूअर देख रहे हो जहाँ पे वो जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है, तो वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं कि उनके जिले का लिंक्ड जिला मैंने कौन सा है और कहाँ के नवोदय विद्यालय के लिए एलिजिबल है। फॉर्म भरने की प्रक्रिया ऑनलाइन ही है या ऑफलाइन मोड? बिल्कुल, फॉर्म भरने की प्रक्रिया ऑनलाइन है और आपका एग्जाम जो है ऑफलाइन है। इसके अलावा आखिर जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए इतना ज़्यादा क्रेज़ क्यों है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं उसमें अपीयर होते हैं, तो क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं जो इतना ज़्यादा क्रेज़ है? सबसे बड़ा चीज़ है कि देखिए क्या है ना कि एक डिसिप्लिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर छोटे बच्चों में डिसिप्लिन का अभाव हो जाए तो लाख आप अच्छे स्कूल में डाल दें, कोई मतलब नहीं बनता है। एक डिसिप्लिन, एकेडमिक, वेल क्वालिफाइड टीचर होते हैं, बच्चे शिक्षक के सामने होते हैं। आप देखेंगे बच्चे अगर आपके हमारे जो हैं, अगर आप कुछ गलत भी है और उसकी मैम ने बताया तो कहेंगे मैम कहिए मतलब सही है। तो बच्चे टीचर से ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो टीचर सामने होते हैं। और तीसरा रेसिडेंशियल होता है, मैंने हर पल बच्चे उस नज़र में होते हैं और तमाम बच्चों के बीच में होते हैं। तो ये उनमें एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, एक पढ़ाई का वातावरण क्रिएट करता है। और चौथा एक सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना कि जो क्वालिटी एजुकेशन है, जो कि आपको प्राइवेट सरकारी हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका एक अभाव दिखता है, खास करके 5वां से 10वां के बीच का जो है, तो उसके लिए एक प्रतिपूर्ति वहाँ से नवोदय विद्यालय से हो सकता है। और पेरेंट्स के लिहाज से महंगाई से बहुत बड़ी राहत है, वो निश्चिंत होकर 12th तक करा सकते हैं। पूरी तरह से निःशुल्क होता है? हाँ, कुछ थोड़ा सा है, हाँ, नॉमिनल चार्ज। अच्छा, इसके बाद एक और सवाल आता है कि अलग अलग राज्यों में है पूरे भारतवर्ष में, तो ये कौन से बोर्ड के अंतर्गत आता है? CBSE, हाँ, CBSE बोर्ड। जैसे कुछ लोगों के मन में ये भ्रांति होती है कि क्या ये दिल्ली बोर्ड है या CBSE? नहीं, ये पूरी तरह से हाँ, CBSE।
जी। तो इसके अलावा इसमें जो 2 कैटेगरी हो जाती है बच्चों की, छात्र और छात्राएँ हैं। तो छात्र और छात्रा क्या कोएड है? दोनों के लिए। क्या कोएड एजुकेशन होता है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। दोनों अप्लाई कर सकते हैं और जो इसमें तैयारी कर सकते हैं। तो आपके इंस्टीट्यूट के माध्यम से क्या इसकी कोचिंग दिलाई? नहीं नहीं, हमारे इंस्टीट्यूट के माध्यम से कोई कोचिंग नहीं दिया है, और कोचिंग का बहुत ज़रूरत इसमें होता भी नहीं है। देखिए, किसी भी चीज़ों के लिए जिसके कोचिंग हम खोले हुए उसके लिए भी हम कह रहे हैं आपके प्लेटफॉर्म से, अगर बच्चा इंटेलिजेंट है तो सिर्फ कोचिंग एक मार्गदर्शन की भूमिका निभाता है। कोचिंग का मतलब होता है कि जैसे आपको जाना है पटना, तो कोई बस वाला पूछे किसी से कि भैया वो बस किधर से जाएगी, तो वो बताए कि हाँ इस वाली बस चली जाएगी पटना। गलत लोग बता देंगे तब दरभंगा पहुंच जाएंगे। कोचिंग का मतलब यही है, बस जानकारी के लिए, बाकी सब। लेकिन फिर भी अगर कुछ माता पिता चाहें कि वो एक बार आपके पास अपडेट, सर्च कर सकते हैं, कहीं कोई कराता हो इसका। बहुत सारे इस शहर में बहुत सारे अच्छे संस्थान हैं, बहुत सारे अच्छे संस्थान हैं जो इस टाइप के मतलब चीज़ों के लिए कोचिंग कराते हैं। उनका रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी है, नवोदय, नेत्रहाट और ये सैनिक स्कूल के लिए बहुत सारे संस्थान, अच्छे अच्छे संस्थान हैं अपने ही शहर में, वो जाके कर सकते हैं। और सबसे बड़ा चीज़, सेल्फ भी तैयारी कर सकते हैं। तो सेल्फ एजुकेशन जो है और सेल्फ स्टडी जो है वो आपको बेनिफिशियल होगा। और चूंकि सिलेबस ऐसा कोई बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, वो आपको जो जनरल, जैसा अभी आपको बताया कि रीजनिंग होगी, और वो भी उसका स्तर जो है वो 5वीं के स्तर का होगा। तो आप आराम से इस परीक्षा में जो है वो फॉर्म भर सकते हैं, परीक्षा क्वालिफाई करके, और आप जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश पा सकते हैं। तो ये थी तमाम जानकारियाँ। इन तमाम जानकारियों के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे राजीव रंजन जी को। और आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। बने रहिए हमारे साथ इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए, और प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।